का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच-बीच में बिजली आसमान को चीरती जा रही थी। पुरानी अदालत की दीवारें नमी से भीगी हुई थीं। एक-एक ईंट पर मानो बीते हुए मुकदमों की चीखें दर्ज थीं। घड़ी ने 12 बजाए और अचानक हवा का तेज झोंका आया। दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्रर! अंदर रखे पुराने कागज उड़ने लगे और टेबल पर रखा टाइपराइटर अपने आप चलने लगा। उस पर टाइप हुआ, आज फिर किसी को सजा मिलेगी। यह जगह थी धनपुर गांव की पुरानी अदालत, जहां कभी जज हरिनारायण सिंह बैठते थे, एक सख्त पर ईमानदार इंसान। उन्हें लोग चलता फिरता न्याय कहते थे, क्योंकि वो किसी भी ताकत या पैसे के आगे नहीं झुकते थे। लेकिन 20 साल पहले गांव का अमीर जमींदार विक्रम ठाकुर ने झूठे दस्तावेज बनाकर कई किसानों की जमीन छीन ली थी। जज हरिनारायण ने उस पर केस चलाया, लेकिन राजनीति और लालच ने सच्चाई को निगल लिया। जज पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगाया गया। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसी रात उन्होंने अदालत की कुर्सी पर बैठकर कहा, अगर जिंदा रहकर न्याय नहीं दे पाया तो मर कर दूंगा, और अपनी कुर्सी पर गोली मार ली। उसके बाद से वो अदालत बंद कर दी गई। लेकिन कहते हैं, हर साल उसी तारीख पर वहां टाइपराइटर अपने आप चलने लगता है, मोमबत्तियां जल जाती हैं और किसी न किसी का न्याय पूरा हो जाता है। अब कहानी आती है धीरज सिंह पर, गांव का प्रधान, ताकतवर और चालाक। उसने एक गरीब किसान मंगरू की जमीन धोखे से अपने नाम पर कर ली थी। मंगरू अदालत गया, पर सबूत मिटा दिए गए। लोगों ने कहा, तू भगवान पर छोड़ दे, वहां न्याय मिलेगा। मगर उस रात जब मंगरू की लाश कुएं में मिली, गांव में फिर फुसफुसाहट हुई। अब अदालत फिर जागेगी। धीरज सिंह डर गया, पर अपनी ताकत पर उसे भरोसा था। वो रात को पुरानी अदालत पहुंचा, दस्तावेज लेकर, ताकि पुराने कागज जला दे, सबूत मिटा दे। जैसे ही उसने दीवार पर लगी जली हुई तस्वीर को देखा, वो जज हरिनारायण की ही थी, लेकिन तस्वीर की आंखें सीधी उसकी तरफ देख रही थीं। पीछे से किसी की भारी आवाज आई, कितनी जमीन चाहिए तुम्हें धीरज सिंह? क्या कब्र की जगह भी हड़प लोगे? धीरज कांप गया। कमरा ठंडा होने लगा, सांसें जम सी गईं। कुर्सी पर एक धुंधली आकृति बैठी थी, काला कोट, सफेद कॉलर और गले में गोली का निशान। उसने कहा, न्यायालय की कार्यवाही शुरू की जाती है। टाइपराइटर अपने आप चलने लगा। धीरज चीखता रहा, मैं निर्दोष हूं, सबूत नहीं है। कमरा गूंज उठा। सबूत नहीं चाहिए जब आत्मा खुद गवाह बन जाए। अचानक कमरे में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं। किसानों की, औरतों की, जिनकी जमीनें उसने छीनी थीं। चारों ओर बस फुसफुसाहट थी, न्याय, न्याय, न्याय। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो अदालत का दरवाजा खुला था। अंदर जज की कुर्सी पर टाइपराइटर रखा था और उसके नीचे धीरज सिंह की लाश पड़ी थी, चेहरे पर आतंक और सीने पर खून से लिखा हुआ, न्याय पूरा हुआ। उसके बाद से गांव में किसी ने किसी गरीब का हक नहीं छीना। और आज भी हर साल 3 अप्रैल की रात को पुरानी अदालत की खिड़कियां अपने आप खुलती हैं और निर्दोष को न्याय दिलाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब